आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 3 स्टडी ऑफ नाउन। स्टडी ऑफ नाउन। पिछले वीडियो में हमने नाउन की डेफिनेशन और नाउन के प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया था। चैप्टर 3 के अंदर में स्टडी मोर अबाउट नाउन में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है जेंडर। प्राणियों के जेंडर्स लिंग होते। जेंडर चाहे कोई भी हो, किंतु है तो वह नाउन ही, यानी जेंडर नाउन होते। काइंड्स ऑफ जेंडर। वैसे तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, किंतु अपन इस कक्षा के अंदर 3 प्रकार के जेंडर का अध्ययन करेंगे। मैस्कुलाइन, जिसको पुल्लिंग कहते हैं हिंदी में, जिसमें मेल यानी नर जाति का बोध होता है, जैसे एग्जाम्पल मैन, बॉय, काइंड, डॉग, कॉक। फेमिनाइन, स्त्रीलिंग, जिससे फीमेल जाति अर्थात मादा का बोध होता है, फॉर एग्जाम्पल वीमन, गर्ल, क्वीन, बिच, हैन। एंड थर्ड प्रकार है कॉमन जेंडर, उभयलिंग, जिससे मेल और फीमेल दोनों जातियों का बोध होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड, चाइल्ड, स्टूडेंट, टीचर, क्लर्क इत्यादि। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एक दूसरे में बदलते हैं, किंतु कॉमन जेंडर को नहीं बदला जा सकता। अर्थात लिंग जो जेंडर होता है, जो मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन एंड फेमिनाइन टू मैस्कुलाइन चेंज होता है, इसको आपस में एक दूसरे में बदलते। किंतु जो तीसरे प्रकार का जो जेंडर है, कॉमन जेंडर, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अपन नीचे एग्जांपल में पढ़ेंगे। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन: फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, अंकल, आंट, नेफ्यू, निश, हस्बैंड, वाइफ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन, मैन, वुमन, सर, मैडम, हीरो, हीरोइन, मिल्कमैन, मिल्कमेड, जेंटलमैन, लेडी, कॉक, हैन, पीकॉक, पीहन, हॉर्स, मेयर, डॉग, बिच, ऑक्स, बुल, काउ, लॉयन, लॉयनेस, पोइट, पोइटेस, प्रिंस, प्रिंसेस, टाइगर, टाइग्रिश, एक्टर, एक्ट्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, गॉड, गॉडेस, जाइंट, जाइंटेस, होस्ट, होस्टेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस। स्टडी ऑफ नाउन के बारे में अपन और स्टडी करेंगे, तो उसका सेकंड टॉपिक रहेगा नंबर। प्रत्येक नाउन का अध्ययन नंबर अर्थात वचन की दृष्टि से भी किया जाता है। काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, जिसमें एक होने का आभास होता है, एक वस्तु होने का ज्ञात होता है। प्लूरल नंबर मोर देन वन, एक से ज़्यादा होने का ज्ञान होता है। सभी प्रकार के नाउन्स सिंगुलर तो होते ही है, किंतु जो नाउन काउंटेबल, कॉमन तथा कलेक्टिव होते हैं, उनको प्लूरल भी बनाया जा सकता है। अब इसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम हैं। हाउ टू मेक प्लूरल्स, यानी प्लूरल कैसे बनाया जाता है, उसके कुछ पर्टिकुलर रूल है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। रूल फर्स्ट: जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में SH, CH, O, X, S, SS हो तो ES जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रश, ब्रशेस, मैच, मैचेस, टमाटो, टमाटोज, फॉक्स, फॉक्सेस, बश, बसेस, ग्लास, ग्लासेस। तो पहले नेम में हमने पढ़ा ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में S, SH, O, X, CH, SS और सिंगल S हो तो। नियम दूसरा है सेकंड: जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले कोई वोवल A, E, I, O, U
नहीं हो तो वाई को हटाकर IES, अन्यथा S जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। जैसे लेडी लेडीज़, आर्मी आर्मीज, फैक्ट्री फैक्ट्रीज, डे डेज। अब ऊपर वाले में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा करके IES जोड़ दिया। डे डेज, डे से पहले वोवल है तो S लग गया। ट्रे ट्रेस। रूल नंबर 3 है, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में F या FE हो तो इन्हें हटाकर VES जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वुल्फ वुल्फ्स, नाइफ नाइफ्स, काफ काफ्स, लीफ लीफ्स। रूल नंबर 4, सेंस सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के अंत में S जोड़ देने से प्लूरल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिंगर फिंगर्स, चेयर चेयर्स, एलिफेंट एलिफेंट्स, किंग किंग्स। उपरोक्त रूल इन सब एक्सप्रेशंस अपवाद पर लागू नहीं होते। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस भी दे रखे हैं, अपवाद भी दे रखे हैं, जैसे मैन मैन, वुमन वीमेन इत्यादि। चाइल्ड चिल्ड्रन, ऑक्श ऑक्शन, माउस माइश, टूथ टिथ, फुट फिट, शिप शिप, डियर डियर, फिश फिश, फोटो फोटोज, रेडियो रेडियोज, हुफ हुफ्स, रूफ रूफ्स, डेफ डेफ्स, ड्राफ्ट ड्राफ्ट्स। नाउन आर्टिकल्स ए एन द प्लस नाउन। आर्टिकल 3 होते हैं जिसका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। ए एन जिसका अर्थ एक होता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। रूल नंबर 1, कॉन्सोनेंट साउंड के से गे से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, जबकि एन वोवल साउंड ए से अंग से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉयन, एन आई, एन ईगल, अ टीचर, अ यूनियन, एन और, एन ओल्ड मैन, एन ऑनेस्ट बॉय। हिंदी में द का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। रूल, अब द लगाने के कुछ रूल के बारे में अपन स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले, जैसे द गंगा, द सरयू। द नेम ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के नाम के बिफोर लगता है, जैसे द अरावली, द हिमालयाज। द नेम ऑफ द फेमस बुक्स, प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम के पहले, जैसे द रामायण, द गीता, द गुरु ग्रंथ साहिब। द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले, जैसे द गोल्डन टेम्पल, द रेड फोर्ट। द नेम ऑफ ट्रेन्स, गाड़ियों के नाम के पहले, जैसे द चेतक एक्सप्रेस, द जम्मू तवी एक्सप्रेस। नेम ऑफ सी, सागरों के नाम के पहले, द ब्लैक सी, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल। द नेम ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं के नाम के पहले, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट। द नेम ऑफ रैंक्स, पदों के नाम के पहले, द मैनेजर, द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट। द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के नाम के आगे, द अर्जुन, द पंजाब केसरी, द राजस्थान पत्रिका एक्सेट्रा। जो संसार में अद्वितीय यूनिक है उसके आगे भी आर्टिकल द लगता है, जैसे द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई। जो एक पूरी जाति का बोध कराता है, जैसे द कैमल, द काउ, द हॉर्स, द एलिफेंट एक्सेट्रा। रूल 12, काउंटेबल नाउन की पुनरावृत्ति होने पर भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपन स्टोरी लेखन में करते हैं। वंस देयर वॉज एन एलिफेंट, द एलिफेंट ऑलवेज वेंट टू ड्रिंक वाटर। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल का निषेध। कुछ नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यथा द नेम ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे रेणु, मोहन, सीता, राम एक्सेट्रा। द नेम ऑफ प्लेस, स्थान के नाम के पहले, जैसे जोधपुर, चित्तौड़,
मद्रास, राजस्थान। द नेम ऑफ गेम्स, खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फुटबॉल, हॉकी, एक्सेट्रा। द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, एक्सेट्रा। द नेम ऑफ इलनेस, बीमारियों के नाम के आगे कैंसर, फीवर, एक्सेट्रा। द नेम ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, जैसे मिल्क, वाटर, डेथ, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा। इनके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। तो आज हमने मोर अबाउट स्टडी के बारे में पढ़ा, जिसमें जेंडर और नंबर और आर्टिकल्स का यूज़ कैसे होता है उसके बारे में हमने स्टडी की। इसको गंभीरता से पढ़ेंगे, सीरियसली पढ़ के समझ करके। एक्सरसाइज 3 PDF में दिया हुआ उसको करेंगे। धन्यवाद।